नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारती बुटीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको साड़ी से सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी और दो तरीके आपको सिलाई के बताऊंगी जिससे आपके पल्ले घूमेंगे नहीं। तो देखिए, ये साड़ी की फॉल है और ये साड़ी का पल्लू है और ये बाकी की बची हुई साड़ी है। मैं सबसे पहले पीछे वाला पार्ट कट करूँगी क्योंकि आगे वाले पार्ट में मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं पीछे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। देखिए, ये अस्तर है, मैंने इसको धोकर प्रेस कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है, हिप हो या फिर चेस्ट हो, जो भी हैवी साइज़ होता है उसका हम चौथा पार्ट करते हैं प्लस 2 इंच ऐड करके उस कपड़े को मोड़ते हैं। देखिए, मैंने लंबाई की तरफ मोड़ा है इस कपड़े को, मतलब कि आर्ज की तरफ नहीं मोड़ा है, मैंने लंबाई की तरफ मोड़ा है। मैंने इसको 4 बार फोल्ड किया है, मतलब 2 बार तो आर्ज की तरफ और 2 बार हो गया लंबाई की तरफ। अब चलिए इस पर निशान लगाते हैं। निशान लगाने से पहले नीचे की साइड जो कन्नी होती है वो तिकोनी होती है, नोक निकली हुई होती है, तो उसको सबसे पहले बराबर लाइन खींचकर कपड़े को सेट कर लें। देखिए, मैंने लाइन खींचकर इसको बराबर कर लिया है। अब इस लाइन से मैं निशान लगाऊंगी। आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, मैं नीचे से निशान लगाऊंगी। तो मैं सबसे पहले सूट की लंबाई लूँगी। जितनी भी आपकी रेडी लंबाई है उसमें से आपको 4 इंच या 5 इंच माइनस करना होता है। तो मेरे सूट की लंबाई है 45 इंच, मैंने इसमें 5 इंच माइनस कर दिया तो ये हो गया 40 इंच। अब मैं दोनों साइड से 40-40 इंच पर मार्क करूँगी और लाइन सीधी कर लूँगी। देखिए, लाइन सीधी करने के बाद ये जो कपड़ा बचा है ये डबल फोल्ड में बचा है, आप इसे किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी, क्योंकि आप वहाँ से लगाए या यहाँ से लगाए, कपड़े इस तरह से फोल्ड किया हुआ है कि दोनों साइड से आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले तीरे का निशान लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा कम गले वाला है। तो जितना भी आपका तीरा होता है उसमें आपको आधा इंच ऐड करना होता है। तो मेरा तीरा है 15, 15 का आधा हो गया 7.5 प्लस आधा इंच, तो मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और 8 इंच पर मार्क करने के बाद मैं लाइन सीधा कर दूँगी, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड सिलाई में जाने के बाद आपका तैयार जो तीरा है वो 15 ही बैठेगा। इसके बाद मैं मुड्डा लूँगी 7 इंच, क्योंकि ये अस्तर वाला सूट है तो मैं इसमें 7 इंच मुड्डा ले रही हूँ। अब इस लाइन को भी मैं सीधा कर लूँगी। लाइन सीधा करने के बाद सबसे पहले हम गले पर मार्क कर लेते हैं। ये गला है 3.25 इंच पर, ठीक है। मैं इस पर कोई डिज़ाइन अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं आगे के गले पर डिज़ाइन बनाऊँगी और पीछे का अलग, तो मैं इसको बाद में तैयार करके दिखाऊँगी आपको। अब जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका आपको चौथा हिस्सा करना है। तो चेस्ट साइज़ है 38, 38 का चौथा हिस्सा करने पर ये हो गया है साढ़े आधा इंच, और जोड़ने पर ये हो गया है 10 इंच, और 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए या फिर आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। देखिए, ये जो दूरी है वो है 2 इंच, तो यहाँ भी मैं 2 इंच पर ही मार्क करूँगी क्योंकि गोलाई लेने में दिक्कत होती है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब इसको गोलाई दे देंगे, ज़्यादा डीप गोलाई नहीं देनी है क्योंकि अस्तर वाला है और ये साइड से पीछे से खिंचने लग जाएगा तो आपका जो कंधा है पीछे से फट जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा डीप गोलाई नहीं देनी है। अब ऊपर से आप एक मार्क करेंगे 14 इंच पर, जो कि होगा कमर के लिए, और एक मार्क होगा 21 इंच पर, जो कि होता है हिप साइज़ के लिए। अब आप इसे बराबर करके लाइन सीधी कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखाया गया है इस तरह से आप बराबर कर सकते हैं। अब आपकी कमर साइज़ जितनी भी है उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है, तो 33.5 इंच है, 33.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच या 9.25 इंच के समथिंग, ठीक है। इसमें आधा इंच ऐड नहीं करना है,
और जहाँ मैंने ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ भी मैं 2 इंच का ही मार्जिन लूँगी। इसके बाद हिप साइज़ का निशान लगाते हैं। तो हिप है 42, इसका भी चौथा हिस्सा करते हैं, तो इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पर मार्क कर दूँगी और 2 इंच ही यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। देखिए, अगर आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब मैं इन लाइन को सीधा कर दूँगी। लाइन सीधा करते समय एक बात याद रखिए, ये जो कमर वाला निशान है, यहाँ पर आपको सिलाई के टाइम हल्की सी गोलाई देनी होगी, ठीक है। देखिए, अब ये जितना भी हिप साइज़ आ रहा है, ये आ रहा है 10.5। तो मैं नीचे चाक की तरफ भी 10.5 इंच पर ही मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे स्ट्रेट पल्ला चाहिए तो 10.5 पर ही मार्क करूँगी। अगर आपको चौड़ा पल्ला चाहिए तो आप इसमें आधा इंच और ऐड कर सकते हैं, प्लस 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। मैं 2 इंच लूँगी क्योंकि मैं इसे तुरपाई वाला बनाऊँगी, इसलिए 2 इंच ले रही हूँ। अब लाइन सीधी कर लेंगे। एक बात याद रखिए, मैं आगे और पीछे वाले पार्ट की दोनों की कटिंग बराबर करूँगी, इसलिए मैंने पहले पीछे वाले पार्ट का निशान लगाया है। अब इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाले पार्ट में मुड्ढे में आधे इंच की कटिंग होती है, वो मैंने नहीं की है। मैं इसको कटिंग करने के बाद सूट में करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और मैं आपको सिलाई में छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अब ये ऊपर वाला पार्ट है वो आगे वाला है। पहले नीचे से मैं इस पार्ट को अलग कर लूँगी। देखिए, ये डबल में है, सिंगल सिंगल नहीं है, देख रहे हैं आप। ठीक है, पीछे वाले पार्ट में अलग कर दिया है। जैसे मैंने बताया था कि आगे वाले पार्ट में आधा इंच की गोलाई होती है, तो मैं आधा इंच की गोलाई देकर इसे कट करके अलग कर दूंगी। आप चाहें तो इसे सिलाई के दौरान भी कट कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इन दोनों साइड पर निशान लगा दूंगी। देखिए, मैंने दोनों साइड पर निशान लगा दिया है। मैं सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को रेडी करूँगी। मैंने पीछे वाले पार्ट में मतलब अस्तर को सीधे फैब्रिक के ऊपर रखा है, कपड़ा सीधा है, उसके ऊपर अस्तर को रखा है, और आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3.25 इंच पर मैं गला लूँगी। तो देखिए, दोनों साइड मैंने 3.25 इंच का गैप रखा है। आप ये गैप बराबर रखें, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका गला एक साइड खिंच जाएगा और एक साइड से लूज़ रहेगा। दोनों साइड देखिए 3.25 इंच पर मार्क है। इसके बाद मैं इसकी जो लंबाई है वो लूँगी 7 इंच। देखिए, मैंने 7 इंच पर मार्क कर लिया था। ये तो हो गई टोटल लंबाई गले की, और ये जो ऊपर वाली गोलाई है वो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप गला नहीं चाहिए, इसलिए मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसको गोलाई दे दी है और नीचे से वी शेप बना दिया है। इसको बनाने के बाद अब मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी, जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सिलाई से थोड़ी दूरी बना कर रखिए, वरना आपकी सिलाई कट जाएगी और ये यहाँ से निकल जाएगा। कटिंग करते समय एक बात याद रखिए कि जब भी आप कोई भी गला बनाते हैं तो इसमें छोटे छोटे कट्स लगा ले पूरे पूरे गले के अंदर। देखिए, मैंने छोटे छोटे कट्स पूरे गले के अंदर लगा लिए हैं। अब मैं इसको पलटकर सीधा कर लूँगी। देखिए, अब मैंने इसको पलट लिया है और गले को अच्छे से निकाल लिया है। एक एक चीज़ को पिन की मदद से, सुई की मदद से, या कोई भी आप टूल्स ले सकते हैं, उससे आप फिनिशिंग के साथ इस पर प्रेस करें और इस पर सिलाई लगा दें। देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब इसके बाद सिलाई करने से पहले ये जो अस्तर है इसको अंदर की तरफ
देखिए जो सूट है वो उल्टा हो गया ना, पहले हमने सीधा रखा था, अब ये अस्तर जो है वो अंदर की तरफ चला गया। अब इसे डबल फोल्ड करके सिर्फ अस्तर अस्तर को सिलना है, सूट को नहीं सिलना, सिर्फ अस्तर अस्तर पर सिलाई लगानी है। अस्तर पर सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ सिलाई लगा ले। चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे बराबर कर ले। कहीं से कोई कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है तो उसकी भी कटिंग कर ले। अब इस तरह से आगे वाले पार्ट को रेडी कर लें, लेकिन मैंने डिज़ाइन बनाया है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो में जाकर चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए दोनों कंधों को इस तरह से बराबर करें और इस पर सिलाई लगा दें। दोनों पर मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसे बराबर कर लूँगी और फिटिंग का निशान जो है वो सही से लगा लूँगी। देखिए मैंने इसे गहरा कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर फिटिंग का निशान लगा दूँगी, मतलब मशीन से सिलाई कर दूँगी। और याद रखें हिप के ऊपर जब आप सिलाई करें तो जो फिटिंग का निशान आप लगाएं उसी पर आपको वापस से सिलाई चढ़ानी है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं आपको फिटिंग लगा ली है। देखिए अब इसको आप पल्ले को या तो इस तरह से मोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं मोड़ सकते तो यहाँ पर पहले पूरे पर सिलाई लगा लें मशीन की मोटी चाल करके। मशीन की देखिए मैंने मोटी चाल करके सिलाई लगा ली है। इसके बाद सूट को खोल लें, मतलब कि खोल लें इसको चौड़ा करके और दोनों साइड से इस तरह से देखिए ये चौड़ा हो गया, खोल लिया है। अब जैसे हम पल्ले मोड़ते हैं ना, इस तरह से दोनों साइड से मुड़ते हुए सिलाई लगा लें, नीचे से और हिप तक, ऊपर तक। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से पल्ले जैसे हम मोड़ते हैं ना, इसी तरह से मैंने पल्ले को मोड़ा है। अब यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। देखिए मैंने दूसरी साइड पहले तैयार कर लिया है। याद रखें नीचे से कपड़ा दबना नहीं चाहिए। अब मैं जो इस सिलाई लगाने के बाद इसके जो बीच में सिलाई थी उसे उधेड़ कर अलग कर लूँगी। देखिए पल्ला जो है बिल्कुल बराबर है, कहीं से कोई झोल नहीं है। अब नीचे से भी मैं इसको मोड़कर बराबर कर लूँगी और मैं इसको स्लीव वाला नहीं बना रही हूँ, तो मैं इस पर पट्टी जोड़ लूँगी और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। मैं अस्तर की पट्टी कट करूँगी उरेब के अंदर, तो मैं उरेब की पट्टी कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो सिलाई लगी हुई है इसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, या फिर आप आधा आधा इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। इस तरह से पट्टी लें, उसको डबल फोल्ड करें और इसके ऊपर सीधी साइड रखें। सीधी साइड रखकर आधा आधा इंच पर सिलाई लगा लें। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसको या तो आप छोटे छोटे कट्स लगा लें, अगर आप कट्स नहीं लगा सकते तो इस पर सिलाई लगाएं पहले और फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ दें और मोड़कर सिलाई लगा लें। तो मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। पट्टी लगाने के लिए मैंने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ ली थी, तो अब इस उधड़ी हुई सिलाई को वापस से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ही मैं वापस से सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। तो इसका फाइनल लुक देखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये नेक डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने इसके वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं इसको स्लीवलेस बनाऊंगी और डिज़ाइन वाली स्लीव भी जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगी।